जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं रागिम न्यूज़ 26। रागिम न्यूज़ 26 की आज़ाद पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए और हमारी सदस्यता को ग्रहण कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कर। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में बेरोजगारी की। जिस तरह से बेरोजगारी के हालात पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान में, क्या मोदी सरकार और योगी सरकार, जैसे कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी योगी सरकार और केंद्र के अंदर बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान से बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे और लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात किस हद तक ठीक थी और किस हद तक लोगों को रोजगार मिला है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। जी हाँ, पहले मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी राज्य सरकार की ही बात कर लेता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सन 2020 में एक विज्ञापन छपा था एक अखबार के अंदर। उसमें उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें से कुछ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब मैं आपसे मनरेगा की ही बात कर लेता हूँ कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम मिल चुका है और कितने लोग इसके तहत काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको इसकी सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार का फैसला था कि मनरेगा मजदूरों को पेंशन भी मिलेगी और आवास की सुविधा भी दी जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सन 2020 यानी 25 दिसंबर सन 2020 में ये बात कही थी कि यूपी सरकार जो है वो मनरेगा के तहत मजदूरों को आवास और पेंशन दोनों सुविधा उपलब्ध कराएगी। लेकिन क्या ये सही है? इसके तहत लोगों को आवास मिले या पेंशन मिली? मैं आपको इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे योजना का लाभ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत यानी मनरेगा के तहत ये निर्णय लिया था। इसका लाभ मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने एक साल में कम से कम 90 दिन इसके नरेगा के तहत काम किया हो। मनरेगा में काम करने वालों को पेंशन, शौचालय, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधा भी मिलेगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आवास भी मिलेगा, शौचालय भी मिलेंगे और चिकित्सा जैसी सुविधा भी मुफ्त परामर्श कराई जाएगी। ये किस हद तक ठीक है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए पहले मैं बात आपसे पेंशन और आवास को छोड़कर शौचालय ही की कर लेता हूँ। जैसे कि आवास के बारे में तो मैंने नहीं सुना है कि मनरेगा मजदूरों को आवास दिए गए या मनरेगा मजदूरों की पेंशन आ रही है। हालांकि मनरेगा का हाल तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मनरेगा में इस टाइम किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आइए आपको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के एक छोटे से गांव ग्राम पंचायत टोंडलपुर मुस्तकिल की बात कर लेता हूं। वहां पर पिछले मेरी वहाँ से मैं वहीं का रहने वाला हूँ और वहीं मेरी कुछ लोगों से वार्ता भी हुई। वार्तालाप के दौरान लोगों ने बताया कि पिछले करीब तकरीबन 1 साल 6 महीने से मनरेगा में किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिला है। मनरेगा में किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिला है। दूसरी चीज ये कि मनरेगा कार्ड भी जो लोगों ने आवेदन किया था मनरेगा कार्ड के लिए, उन लोगों को मनरेगा कार्ड भी नहीं दिए गए हैं। हालांकि अभी मैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं जो मैंने मनरेगा की वेबसाइट से लिया है। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में दर्ज तो हैं, लेकिन उन लोगों के पास मनरेगा कार्ड नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास मनरेगा कार्ड क्यों नहीं है, आपको मनरेगा कार्ड क्यों नहीं दिया गया, तो वो कहते हैं कि हम अपने ग्रामीण के रोजगार सेवक से बात करते हैं, ग्रामीण रोजगार सेवक से बात करते हैं।
वो हमें बार बार बोल देता है कि दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, अभी ऊपर से नहीं आ रहे हैं। क्या ये योगी सरकार की नाकामी है? अगर रोजगार सेवक इस तरीके से बोलता है कि ऊपर से ही कार्ड नहीं आ रहे हैं, मनरेगा कार्ड ऊपर से ही नहीं बन के आ रहे हैं, तो ये योगी सरकार की नाकामी है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि 1 साल तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 90, हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत यानी मनरेगा के तहत 1 साल में 90 दिन का काम, 90 दिन का काम हर व्यक्ति को, यानी कि जो मजदूर व्यक्ति है, प्रवासी मजदूर, जो लोग लॉकडाउन में कहलाए गए, उन लोगों को 1 साल में कम से कम न्यूनतम जो है वो कम से कम 90 दिन उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन अब मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ, ग्राम टोनलपुर मुश्तकिल, वहाँ 1 साल 6 महीने हो गए हैं। 1 साल 6 महीने पहले भी सिर्फ मात्र, यानी कि बात करी जाए सन 2020 के शुरू में ही मात्र 3 दिन काम दिया गया था उस साल भी, यानी कि 1.5 साल में सिर्फ 3 दिन काम दिया गया मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत सिर्फ 1 साल में 3 दिन ही काम दिया गया। 1 साल 6 महीने में 3 दिन काम दिया गया, लेकिन 90 दिन काम देने की जिम्मेदारी ये सरकार की बनती है। 90 दिन सरकार को काम देना चाहिए, लेकिन इसका अब मैं नहीं जानता कि सरकार काम दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन रोजगार सेवक स्टैंड इस समय कोई काम मनरेगा में नहीं करा रहा है। मजदूर अपने घर पर बैठे हुए हैं, जबकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति इस टाइम देश में लागू है। लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हो सकता था कि अगर उनको मनरेगा में काम मिलता और वो मनरेगा में काम करते, तो हो सकता था कि उनको कुछ राहत मिल जाती। बात अब, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी सरकार ने ये फैसला किया था कि मनरेगा में कम से कम 90 दिन काम करने वालों को शौचालय, पेंशन, आवास फ्री दिए जाएंगे। अब 1 साल में खुद रोजगार सेवक तीन ड्यूटी यानी कि 3 दिहाड़ी लगवा रहा है, 3 दिन काम करवा रहा है, तो 90 दिन कैसे के काम करेगा? आप कैसे के शौचालय देंगे? चलो ठीक है, उससे पहले अगर किसी ने 90 दिन काम कर भी लिया, तो आइए मैं आपको पेंशन और आवास की बात तो बहुत दूर है, मैं शौचालय की बात बताना चाहता हूँ आपको। जिन लोगों को, मजदूरों को शौचालय मिले, उनसे रोजगार सेवक या गांव के मुखिया ने 2-2 हज़ार रुपये वसूल लिए। पहले 2-2 हज़ार रुपये लिए, उसके बाद उन लोगों को शौचालय दिए। तो क्या आवास दिए जाएंगे, क्या पेंशन दी जाएगी जिन लोगों से 2-2 हज़ार रुपये शौचालय के लिए भी वसूल लिए गए? उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की मार हर व्यक्ति, हर इंसान झेल रहा है। कोई नौकरी नहीं है। स्कूलों के हालात देखो, वहाँ पर अगर स्कूलों के हालात देखो तो जाकर देखो, वहाँ न टीचर है न कुछ है। अरे भाई, रोजगार देना है, आप पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे के स्कूल के अंदर टीचर रख दो। अब मैं देख रहा हूँ कि बीटेक, एमटेक और मास्टर डिग्री लेकर लोग इस तरीके से बेचारे मजदूरी करते फिर रहे हैं, खेतों के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं।